जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे रेबीज डिजीज के बारे में कि रेबीज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसका क्या उपचार है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे रेबीज के बारे में विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं, जानते हैं कि रेबीज एक वायरल डिजीज है और यह जो है मुख्य रूप से एनिमल बाइट के द्वारा होता है। जैसे डॉग हैं, कैट हैं या बिल्ली, उसके बाद चमगादड़ या फिर मंकी, ये सब के काटने से रेबीज उनके सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं उस सलेवा में, उनके सलेवा में जो रेबीज वायरस क्या होता है कि कैरी करता है। और रेबीज वायरस से अगर ये एनिमल इन्फेक्टेड हैं तो उसके द्वारा क्या होता है कि जब वो कभी ह्यूमन बॉडी को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो वैसी स्थिति में रेबीज वायरस क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। और वो केनाइन दांत से जब काटते हैं तो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन है, उस ब्लड में वो क्या होते हैं, मिक्स कर जाते हैं। और मिक्स करने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो ह्यूमन बॉडी में ग्रो करने लगते हैं, उसका ग्रोथ होने लगता है रेबीज वायरस का। और रेबीज वायरस जब ह्यूमन बॉडी में ग्रो करने लगते हैं तो क्या होता है कि बॉडी में चेंजिंग आता है। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कुत्ता, बिल्ली या बंदर या फिर चमगादड़, इस प्रजाति के कुछ जो जानवर हैं उसके काटने से उनके सलेवा में क्या होता है, अगर वह इन्फेक्टेड हैं तो सलेवा में क्या होते हैं, रेबीज वायरस कैरी करते रहते हैं। और रेबीज वायरस क्या होता है, अगर वो जानवर किसी मनुष्य को काटते हैं तो उससे ह्यूमन बॉडी में भी रेबीज वायरस का ग्रोथ होने लगता है। तो वो देखते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका। तो कोई भी जब जानवर काटता है, जैसे बंदर, कुत्ता या बिल्ली के काटने के 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के बीच में क्या होता है, इसका लक्षण, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। 2 सप्ताह के बाद लक्षण प्रस्तुत करने लगते हैं, साइन सिम्टम उस व्यक्ति में आने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन सिम्टम कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहला साइन सिम्टम, जब कोई आदमी को कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ या ये सब जो रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, वैसी स्थिति में क्या होते हैं कि 2 से 3 सप्ताह में सिम्टम उसके अंदर आने लगता है। तो सिम्टम कैसे आएगा, तो सिम्टम कौन कौन सा आएगा, तो व्यक्ति के मस्कुलर में पेन होगा। मेनली रूप से क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब प्रभावित होता है तो तरह तरह का सिम्टम आता है। तो सबसे पहला सिम्टम यह आता है कि उसके अंदर मस्कुलर पेन, बॉडी में ऐंठन, और दूसरा है फीवर आएगा, और तीसरा है कि हाइपोफोबिया की स्थिति बन जाता है। उस व्यक्ति को जो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उस व्यक्ति में हाइपोफोबिया जैसा डिजीज उत्पन्न हो जाता है। पानी से उसे मुख्य रूप से डर लगने लगता है, पानी को देखकर वह पेशेंट जो होता है भागने लगता है। तो इस तरह के जब लक्षण आने लगते हैं, बॉडी में ऐंठन होने लगता है, तो क्या होता है, यह एक डेंजरस पोजीशन हो जाता है, खतरनाक स्थिति बनता है। तो इससे हम लोग कैसे बचें, तो सबसे पहले प्रिकॉशन लेंगे कि जो भी जानवर, कुत्ता या बिल्ली अगर घर में पोसते हैं तो उसको हम लोग सुरक्षित रखेंगे, उसको इंजेक्शन समय समय से दिलाएंगे। अगर इसके अलावा भी अगर काट लेता है कोई जानवर तो वैसी स्थिति में हम लोग रेबीज का वैक्सीन लेंगे। अब
इफेक्टेड ऑर्गन, कौन किस अंग को ये प्रभावित करते हैं, रेबीज वायरस किस ऑर्गन को इफेक्टेड करते हैं। तो सबसे पहले रेबीज वायरस जो होते हैं उनका मुख्य रूप से जो वो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और ब्रेन, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जो स्पाइनल कोड है वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है और उस व्यक्ति के अंदर कुछ अदर साइन सिम्टम भी आने लगते हैं। उनके बॉडी एक्टिविटीज़ क्या होता है, चेंज कर जाता है, उनका जो क्रियाकलाप है बिल्कुल ही बदल जाता है और उनमें तरह तरह के डर लगना पानी से, उसके बाद क्या है कि कुत्ते जैसा व्यवहार करना या फिर बिल्ली के तरह जिस जानवर के जो काटा है उसके जैसा उसमें गुण क्या होता है प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये सिम्टम है, लक्षण है। तो इफेक्टिव हम लोग जान गए कि कौन से ऑर्गन प्रभावित होते हैं। तो ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन इसमें फुल्ली इफेक्टेड हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे मैंने इसको हम लोग सिम्टम क्या क्या आएगा, कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किस तरह से ये प्रभावित कर देंगे। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार। तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जब ये डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो उसमें जो उनका ट्रीटमेंट है एंटी रेबीज का वैक्सीन आता है, टीका आता है, उसको दिया जाएगा। और जो इंजेक्शन देने का उनका जो पैटर्न होता है वह अन्य वैक्सीनेशन के तुलना में अलग होता है। इनका पैटर्न 0 से, अगर कोई जिस दिन काटा अगर वो मरीज डॉक्टर से मिलने जाता है तो सबसे फर्स्ट जो इंजेक्शन उसको पड़ेगा, उससे तीसरा दिन फिर एक इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर उसके बाद 7वां दिन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 0, 3, 7, 14 और 28 इस पैटर्न से इंजेक्शन दिया जाता है। पहले फर्स्ट डे दिया जाता है, उसके बाद 3 दिन के बाद, उसके बाद 7 दिन के बाद, उसके बाद 14 दिन के बाद और फिर 5वां जो डोज पड़ता है 28 दिन के बाद। पहले यह जो डोज था एंटी रेबीज का वह 14 डोज था, 14 डोज था और उसमें 14 इंजेक्शन पड़ते थे। लेकिन आधुनिक शोध विज्ञान अनुसंधानों के द्वारा अब इस क्षेत्र में जो रेबीज के वैक्सीन बने हैं उसमें क्या हुआ, डोज की मात्रा, डोज कम कर दिया गया है और उसका जो इंजेक्शन देने का प्रोसीजर है, वो जो प्रोसीड्योर है वह बिल्कुल ही क्या किया गया है, चेंज किया गया है। और अब जो इंजेक्शन दिया जाता है 0, 3, 7, 14 और 28 के पैटर्न से दिया जाता है। और इस तरह से वह अगर आदमी इंजेक्शन ले लेता है तो बिल्कुल ही वह रेबीज से मुक्त हो जाता है। अगर किसी को जानवर काटता है उसके बाद वह इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो उसके अंदर 2 से 3 सप्ताह के बीच में क्या होंगे, साइन सिम्टम आना शुरू हो जाता है जो काफ़ी खतरनाक बन जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में नहीं लिया गया तो वह काफ़ी खतरनाक होता है और इसमें बिल्कुल ही व्यक्ति क्या होते हैं, कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स करने की संभावनाएं बिल्कुल ही हो जाता है और ये काफ़ी खतरनाक डिजीज है। इसलिए हम लोग अगर कुछ प्रिकॉशन ले, कुछ सावधानियां बरतें तो निश्चित रूप से इस डिजीज से हम लोग अपने आप को मुक्त बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह करना है कि इस जानवर के अगर किसी कारण से काट ही लेता है तो तत्कालिक एकदम ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर के निरीक्षण में रहना है। इस प्रकार अगर हम शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बिल्कुल ही क्लियरेबल है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में नहीं लेते हैं तो यह खतरनाक रूप ग्रहण कर लेता है और इसमें व्यक्ति कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो
इसी तरह से हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।